दुनिया की हर जंग बंदूक और बम से नहीं लड़ी जाती। कुछ जंगें होती है दिमाग, धैर्य और धोखे से। और ऐसी ही एक जंग लड़ी थी दुनिया की सबसे चालाक एजेंसी मोसाद ने। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं देश और दुनिया। साल था 1966, जब एक छोटा सा देश इजराइल पूरी सोवियत ताकत को मात देने निकल पड़ा। उसका मकसद था एक ऐसा लड़ाकू विमान हासिल करना जिसे देखकर दुनिया ही कांपती थी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी देश को दुश्मन का सबसे घातक हथियार मिल जाए तो वो उसे कैसे इस्तेमाल करेगा? आज हम आपको ले चलेंगे उस ऑपरेशन के अंदर जिसे दुनिया ने कहा असंभव, लेकिन मोसाद ने कहा हम करेंगे। ऑपरेशन डायमंड, वो मिशन जिसने आसमान का इतिहास बदल दिया। 1948 इजराइल का जन्म हुआ और उसी दिन शुरू हुई उसकी जंग। अरब देश मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इराक सब एक साथ उस छोटे से देश पर टूट पड़े, लेकिन इजराइल ने हिम्मत नहीं हारी और अपने अस्तित्व की पहली जंग जीत ली। जंग खत्म हुई, लेकिन दुश्मनी नहीं। उधर दुनिया दो हिस्सों में बंट रही थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस। और रूस ने अरब देशों को अपनी गोद में बिठा लिया। रूस ने उन्हें अपने सबसे खतरनाक हथियार दिए, मिग-15, मिग-17 और फिर आया मिग-21। मिग-21 एक ऐसा लड़ाकू जहाज जो ध्वनि की गति से भी तेज उड़ सकता था। अरब देशों के लिए ये गर्व था और इजराइल के लिए डर। इजराइल की वायुसेना जानती थी कि अगर मिग-21 से मुकाबला करना है तो पहले उसे समझना होगा, लेकिन कोई भी अरब देश उसे बेचने वाला नहीं था। ऐसे में एक ही रास्ता बचा था, चोरी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख थे मेयर अमित। वो आदमी जो मानता था जहां असंभव दिखे वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। मेयर अमित ने आदेश दिया, हमें मिग-21 किसी भी हाल में चाहिए, उड़ने लायक, सलामत। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन डायमंड, जिसका मतलब हीरा। मोसाद ने अरब देशों में अपने एजेंट भेजे। पहला प्रयास हुआ मिस्र में, जो नाकाम हुआ। एजेंट पकड़े गए, कुछ को मौत की सजा दी गई। दूसरा प्रयास इराक में हुआ, वहाँ भी असफलता मिली, लेकिन हर हार ने मोसाद को और समझदार बना दिया। अब उन्हें समझ आ गया था कि पैसे से नहीं, दिल से आदमी जीता जाता है। इराक की वायुसेना में एक पायलट था, नाम था मुनीर रेडफा। वो एक असीरियाई ईसाई था, यानी एक अल्पसंख्यक, जो इराक की मुस्लिम सेना में हमेशा हाशिए पर था। रेडफा बेहद कुशल पायलट था, लेकिन धर्म के कारण उसे ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाता था। उसे बार बार कुर्द इलाकों पर बम गिराने के आदेश मिलते थे और वो जानता था वो निर्दोष लोगों को मार रहा है। धीरे धीरे वो भीतर से टूट गया। वो अपने देश से, अपने काम से और खुद से नाराज था। मोसाद को इसी दर्द की भनक लगी। इराक में छिपे एक यहूदी व्यापारी ने संदेश भेजा, यह पायलट परेशान है और शायद हमारे काम आ सकता है। फिर बिछाया गया 1965 में एक जाल। अब मोसाद ने रेडफा तक पहुंचने की योजना बनाई। एक महिला एजेंट जिसका कोड नेम था यूसुफिना, रेडफा के करीब भेजी गई। उसने पहले दोस्ती की, फिर भरोसा जीता। रेडफा को यूरोप घूमने के बहाने बुलाया गया। वहाँ उसकी मुलाकात हुई मोसाद के अधिकारियों से। उन्हें पता था यह पायलट सिर्फ पैसा नहीं, सम्मान चाहता है। मोसाद ने कहा, हम जानते हैं तुम अपने दिल से दुखी हो। अगर तुम मिग-21 लेकर हमारे पास आओगे तो तुम्हें सम्मान, सुरक्षा और नई जिंदगी मिलेगी। फिर क्या था? रेडफा ने एक शर्त रखी,
मेरे परिवार को पहले सुरक्षित निकालो। मोसाद ने कहा, हम वादा करते हैं। अब शुरू हुआ असली रोमांच। रेडफा का परिवार इराक में था और हर एयरपोर्ट, हर सीमा इराक की गुप्तचर एजेंसी मुखाबरात की निगरानी थी। नकली पासपोर्ट, हवाई जहाज और पुराना नक्शा। मोसाद ने 3 रास्ते अपनाए। पत्नी और बच्चों को यूरोप भेजा गया, माता पिता को ईरान की सीमा पार कराई गई और बाकी रिश्तेदारों को यहूदी पलायन कार्यक्रम में छिपा दिया गया। हर कदम पर मौत थी, लेकिन मोसाद की योजना सटीक थी। कुछ ही हफ्तों में पूरा परिवार सुरक्षित था। रेडफा को संदेश मिला, तुम्हारा परिवार अब हमारे पास है, अब तुम्हारी बारी है। कई बार इतिहास में ऐसा होता है जब किसी एक इंसान का फैसला पूरी दुनिया बदल देता है। मुनीर रेडफा का फैसला भी ऐसा ही था। 16 अगस्त 1966 इराक के आसमान पर सूरज उग रहा था। सब कुछ सामान्य था। किसी को नहीं पता था कि आज की यह उड़ान इतिहास लिखने वाली है। मुनीर रेडफा अपने मिग-21 के पास पहुंचा। उसने आसमान की ओर देखा, मानो आखिरी बार अपने देश को देख रहा हो। धीरे धीरे इंजन की गड़गड़ाहट शुरू होती है। उसके हाथ कांप रहे थे, पर दिल दृढ़ था। उसने इंजन ऑन किया और टेक ऑफ किया। थोड़ी देर में इराक का रडार अलर्ट मोड में हो जाता है। जैसे विमान ने पश्चिम की ओर दिशा बदली, इराक के रडार पर एक चमक दिखाई दी। बीप बीप बीप। कंट्रोल रूम से रिपोर्ट, एक मिग-21 पश्चिम दिशा में जा रहा है। अनुमति नहीं दी गई थी, फिर भी वो उड़ रहा है। इराक ने तुरंत जॉर्डन को सूचना दी, हमारा एक विमान रास्ता बदल गया है, ध्यान रखो। जॉर्डन ने जवाब दिया, समझ गया। लेकिन जॉर्डन ने यह संदेश सीरिया को भेजा। सीरिया ने देखा और बोला, ये हमारा ट्रेनिंग विमान है। बस एक गलत जवाब और इतिहास की सबसे बड़ी चोरी पूरी हो गई। रेडफा जानता था कि अगर पकड़ा गया तो ना सिर्फ उसे मारा जाएगा, बल्कि उसे पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। वो रेडियो बंद करके उड़ता जा रहा था, उड़ता जा रहा था, उड़ता जा रहा था। इराक, फिर जॉर्डन, फिर सीरिया के ऊपर से। वो 500 किलोमीटर की उड़ान तय कर चुका था। हर मिनट मौत साथ उड़ रही थी। उसने खुद से कहा, बस थोड़ी दूर और, बस थोड़ी दूर और, फिर मैं आजाद हूँ। अचानक इजराइल के रडार ने एक अनजान विमान को पकड़ा। अटेंशन, अज्ञात मिग-21 इजराइल की ओर आ रहा है। आदेश मिला, 2 मिराज और तैयार करो। 2 मिराज जेट आसमान में उड़े। उन्होंने कहा, फायर नहीं करना, उसे जिंदा लाना है। जैसे ही मिराज जेट पास पहुंचे, रेडफा ने हाथ हिलाकर संकेत दिया, मैं दोस्त हूँ। वो अब इजराइल के आसमान में था। सुबह 8:45 पर मिग-21 ने हत्सोर एयरबेस पर लैंड किया। इंजन बंद हुआ, दरवाज़ा खुला और रेडफा बाहर आया। मोसाद के अधिकारी दौड़कर आए। उन्होंने रेडफा को गले लगाया। रेडफा मुस्कुराया और बोला, फ्यूल की आखिरी बूंद बची थी, लेकिन मैं पहुंच गया। इतिहास में यह पहली बार था कि किसी देश ने बिना गोली चलाए अपने दुश्मन का सबसे खतरनाक हथियार हासिल कर लिया था। अब शुरू हुआ असली विश्लेषण। इजराइल के इंजीनियर ने मिग-21 को खोलकर देखा। हर पुर्जा, हर सेंसर, हर रडार को समझा। उन्होंने सीखा कि इसे कैसे हराया जा सकता है। बाद में यह विमान अमेरिका भेजा गया, जहाँ CIA और वायुसेना ने प्रोजेक्ट हैवडोनेट नाम से प्रशिक्षण शुरू किया। मोसाद के ऑपरेशन डायमंड ने इजराइल को आसमान की बढ़त दे दी थी। दुनिया समझ गई, असली ताकत बंदूक में नहीं, दिमाग में होती है। मुनीर रेडफा को इजराइल में नया घर मिला। उसे नई पहचान दी गई। उसके परिवार को बसाया गया, लेकिन वो कभी मीडिया के सामने नहीं आया। वो जानता था अगर उसका नाम खुल गया तो उसके पुराने देश वाले उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो शांत जीवन जीता रहा और 1998 में दिल के दौरे से उसकी मौत हो गई। आज भी उसका मिग-21 इजराइल के हत्सेरियम एयर म्यूजियम में रखा है और नीचे लिखा है, वो हीरा जिसने आसमान की दिशा
बदल दी। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे चतुर जासूसी कहानी। बिना गोली चलाए, बिना जंग लड़े, एक देश ने अपने दुश्मन का रहस्य चुरा लिया। सोचिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ ताकतवरों का नहीं बल्कि समझदारों का होता है। और ये थी मोसाद का ऑपरेशन डायमंड, एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने साबित कर दिया जासूसों की जंग बंदूकों से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। कहते हैं, जीत वही नहीं होती जो मैदान में दिखे, असली जीत वो होती है जो पर्दे के पीछे हासिल की जाए। और मोसाद ने ये साबित कर दिया था। जब सोवियत संघ को पता चला कि उनका मिग-21 इजराइल के हाथ लग चुका है, तो मॉस्को में हड़कंप मच गया था। रूसी वायुसेना के अफसरों को विश्वास ही नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने तुरंत इराक सरकार से जवाब मांगा। इराक ने पहले इनकार किया, फिर कहा पायलट को धोखा दिया गया है। सोवियत ने अपने अरब सहयोगियों को चेतावनी दी, अब मिग-21 की तकनीक लीक हो चुकी है। रूस ने तुरंत अपने सभी मित्र देशों में नए कोड, रडार फ्रीक्वेंसी और टारगेटिंग सिस्टम बदल दिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इजराइल और अमेरिका के हाथ लग चुका था सोवियत वायु शक्ति का असली ब्लूप्रिंट। जब अमेरिका को खबर मिली कि इजराइल के पास मिग-21 है, तो CIA ने तुरंत मोसाद से संपर्क किया। वाशिंगटन से संदेश गया, हम इस विमान को देखना चाहते हैं। मोसाद ने मिग-21 अमेरिका भेजा। वहाँ CIA और US एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट हैव डाउनट शुरू किया। यह प्रोजेक्ट अमेरिका के नेवादा बेस एरिया 51 में चलाया गया। अमेरिकी पायलटों ने मिग-21 उड़ाया और पहली बार देखा कि रूस की तकनीक कितनी आगे है। फिर उन्होंने अपने विमानों को अपग्रेड किया, F4 फैंटम, F14 टॉमकैट और F15 ईगल। इसी जानकारी के आधार पर बाद में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में उत्तर वियतनाम के मिग विमानों को हराया। यानी एक पायलट की उड़ान ने सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिका की भी दिशा बदल दी। ऑपरेशन डायमंड के बाद मोसाद की ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई। अब वो सिर्फ एक एजेंसी नहीं बल्कि एक किंवदंती बन चुकी थी। दुनिया भर की एजेंसियां CIA, M16, BND, मोसाद से जानकारी साझा करने लगी। हर बड़े देश के दिमाग में एक सवाल था, कैसे कर लिया उन्होंने ये। मोसाद के प्रमुख मियर अमित ने कहा था, हम जीतने के लिए नहीं लड़ते, हम जीने के लिए जीतते हैं। और यही सोच आने वाले दशकों में मोसाद की पहचान बन गई। 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच छिड़ी 6 डे वार, यानी 6 दिन की जंग सिर्फ 6 दिनों में ख़त्म हो गई। इजराइल ने अरब देशों के 400 से ज़्यादा विमान गिरा दिए, क्योंकि अब इजराइल को पता था मिग-21 कैसे काम करता है, कहाँ कमज़ोर है और उसे गिराने का सही तरीका क्या है। ऑपरेशन डायमंड की वजह से इजराइल ने आसमान पर राज कर लिया था। मिशन के बाद मुनीर रेठवा को इजराइल में बसाया गया। उसे नया नाम, नई पहचान और सुरक्षा दी गई। लेकिन वो अपने अतीत से कभी मुक्त नहीं हुआ। उसे याद था वो अपने देश से भागा था, अपने साथी सैनिकों को धोखा दिया था। वो चुप रहता, बोलता नहीं, सिर्फ कभी कभी अपनी डायरी में लिखता, मैंने सच के लिए झूठ बोला। 1998 में उसकी मौत हुई एक दिल का दौरा पड़ने से, लेकिन असल में शायद पश्चाताप का दौरा था। उसके परिवार ने इजराइल में शांति से जीवन बिताया। आज भी उनके वंशज वहीं है। ऑपरेशन डायमंड ने एक नई सोच दी कि खुफिया एजेंसियों की असली ताकत हथियारों में नहीं, मानव बुद्धि और रणनीति में है। आज भी दुनिया के कई सैन्य अकादमियां ऑपरेशन डायमंड को एक पाठ्य पुस्तक की तरह पढ़ाती है, क्योंकि इनमें कोई गोली नहीं चली, कोई युद्ध नहीं हुआ और फिर भी पूरी वायु शक्ति का समीकरण बदल गया। इसे कहते हैं दिमाग की जीत। तो दोस्तों, ये थी मोसाद के इतिहास की सबसे रहस्यमयी और सफल कहानी, ऑपरेशन डायमंड। अब सवाल आपसे है, अगर आप मुनीर रेठवा होते तो क्या आप अपने देश से भागते या आदेश मानकर निर्दोषों पर बम गिराते? और अगर आप मोसाद के एजेंट होते
तो क्या इतनी बड़ी बाजी खेलते जहां एक गलती पूरी एजेंसी की जान ले सकती थी। सोचिए, क्योंकि असली देशभक्ति हमेशा युद्ध में नहीं, कभी कभी सही फैसलों में होती है। ऑपरेशन डायमंड ने हमें यही सिखाया कि जमीन पर नहीं, दिमाग में जीती जाती है सबसे बड़ी जंग। तो दोस्तों, आपने देखा देश और दुनिया, आपने सुनी मोसाद की असली कहानी। मोसाद जहां असंभव शब्दकोश में होता है, ऑपरेशन डायमंड वो उड़ान जिसने इतिहास को भी बदल दिया था। धन्यवाद। जय हिंद।